हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे IREL इंडिया लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IREL इंडिया लिमिटेड की ओस्कोम जो यूनिट है उसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई अप्रेंटिसशिप की, जिसमें टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। निकल गई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई 2026 रखी गई। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, IREL OS AA 2026 24/4/2026 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई 2026 तक वो फिलअप कर सकते हैं। IREL इंडिया लिमिटेड, जिसको इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मिनरेतन कैटेगरी फर्स्ट प्रीमियर पब्लिक सेक्टर का एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। सबसे पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस की बात करें तो केमिकल की एक वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसी है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 1 साल का होगा, BE BTech है, रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस में बात करें तो केमिकल की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल की एक वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर है, डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ट्रेनी जियोलॉजिस्ट की 2 वैकेंसी है, MSc BSc जियोलॉजी में होनी जरूरी है, लेबोरेटरी में MSc BSc केमिस्ट्री में होनी जरूरी है, 2 वैकेंसी है, HRM में MBA HRM MA IRPM में होनी जरूरी है, 1 वैकेंसी है, फाइनेंस में MBA फाइनेंस ICWA इंटर या ICAI इंटर होनी जरूरी है, 1 वैकेंसी है, मार्केटिंग में MBA मार्केटिंग में होनी जरूरी है, 1 वैकेंसी है। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI की बात करें तो फिटर की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 6 है, पेंटर और प्लम्बर की 2 वैकेंसी है, कारपेंटर की 1 है, वेल्डर की 2 है, AC मैकेनिक की 1 है, सोलर इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी निकल गई। इसमें कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस है वो होने वाला है। जिन कैंडिडेट का पहले से ट्रेनिंग चल रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखी गई है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। प्रायोरिटी आप देख सकते हो किन किन को यहाँ पे दी जाएगी। सबसे पहले तो जो लैंड अफेक्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो परमानेंट रेजिडेंट है 7 किलोमीटर के अंदर अंदर ओस्कोम यूनिट के, उनको दी जाएगी। फिर IREL एम्प्लॉइज है उनके बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद 10 किलोमीटर के दायरे में जो कैंडिडेट है उनको दी जाएगी। उसके बाद उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद में भी यदि सीटें खाली रहती है तो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी है वो दी यहाँ पे जाएगी। तो ये हो गई। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे है वो लेके जानी है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेडिकल फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और ईमेल आईडी के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल और NATS पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन है ITI की, तो उन कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर, बाकी जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस को NATS पोर्टल पे जाके, और यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे एस्टैब्लिशमेंट की, इससे आप अपॉर्चुनिटी है वो सर्च कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको A4 का जो साइज है उसके ऊपर ऑफलाइन मोड में भी यहाँ पे जमा करवाना है। यानी आपको ऑनलाइन मोड में NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद ऑफलाइन मोड में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए आप लोगों को इसको जमा करवाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट HRM ओस्कोम IREL इंडिया लिमिटेड, माटी खालो डिस्ट्रिक्ट, गंजम उड़ीसा के लिए आपको भेजना। 15 मई 2026 तक आप इसकी हार्ड कॉपी है वो जमा यहाँ पे करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप पोस्ट, बाई पोस्ट या कोरियर से भी यहाँ पे है वो भिजवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट भी आप भिजवा सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल लेटर्स है वो आप लोगों को है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है वो देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको सिलेक्ट है वो किया जाता है। ये नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइड का फोटोग्राफ चिपकाना है। NATS NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है। उसके बाद APAR ID आप लोगों को, जो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पहले भी बना के डाल रखा है, APAR ID क्या होती है। तो यदि आपने क्रिएट नहीं किया तो हमारा वो वीडियो देख ले, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उस हिसाब से आप अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपकी ID क्रिएट नहीं है तो आप NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन तो भले ही आपने कर रखा होगा, लेकिन आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। लॉगिन करने के लिए भी ये जरूरी है। उसके बाद आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करनी है। नीचे आपको
यस नो का जो ऑप्शन दिया उसको आपको चूज करते हुए साइन करते हुए और नेम ऑफ इंडिविजुअल आपको है वो लिखते हुए और आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दे रखे ए से लेकर जे तक सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में होने यहाँ पे जरूरी। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, डिप्लोमा, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट पास आउट या पोस्ट ग्रेजुएशन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए 1 साल की वैकेंसी का ये प्रोग्राम है वो यहाँ पे निकाला गया। हालांकि स्टाइपेंड के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दे रही कि स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, लेकिन ये सरकारी कंपनी है तो स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे ऐसा खासा है वो देखने को मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।